हेलो गाइज, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम अकतंत्र सेकंड प्रॉफ की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम गर्विश एवं दूषी विष कवर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ गर्विश कवर करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम दूषी विष कवर करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बताई गई है? नाना पर्याणंग शमल विरुद्धौषधि भस्मनाम वषणाम चाले वीरणाम यो गर इति समृतः। मतलब नाना प्रकार के प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल विरुद्ध औषधियों की भस्म तथा अल्प वीर्य वाले विषों के योग को गर्विश कहा जाता है। मतलब अलग अलग प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनके जो अंग होते हैं, मतलब ऑर्गन से उत्पन्न होने वाले मल या फिर विरुद्ध औषध की भस्म बनाई जाती है, पाउडर बनाया जाता है और अल्प वीर्य वाले विषयों को योग करा जाता है। मतलब जिन ऐसे विषय जिनका वीर्य कम होता है उनके साथ योग करा जाता है तो उसको गर्विश कहा जाता है। सबसे पहले क्या लिया जाता है? प्राणियों के मल लिए जाते हैं, उनके अंगों के मल, और उनको भस्म करा जाता है और अल्प वीर्य मतलब जिनका मंद वीर्य है या कम वीर्य विष उनके साथ मिलाकर गर्विश बनाया जाता है। गर संयोगजम चान्यद गर संगम गल प्रदम कालांतर विपाक्तवान तदाशु हरत्य सून। मतलब स्थावर और जांगम विष के अतिरिक्त, मतलब दो प्रकार के जैसे हमने पढ़े थे कि जांगम और स्थावर विष होते हैं, तो उनके अतिरिक्त अविष द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न होने वाला एक गर नामक विष भी होता है। मतलब अविष द्रव्यों के संयोग से, मतलब मिलने पे द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो अलग प्रकार का एक जो विष होता है उसे गर विष कहते हैं। ये रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है, मतलब ये रोग की उत्पत्ति करता है। और पाचन शरीर में कुछ काल के बाद होता है, मतलब तुरंत इसका पाचन नहीं होता, कुछ देर के बाद बॉडी में पाचन होता है, कुछ देर के बाद बॉडी में ऑब्जर्व होता है, इसलिए शीघ्र प्राणों को नष्ट नहीं करता, एकदम से मृत्यु नहीं करता, कुछ देर बाद लक्षण से होते हैं और कुछ देर बाद ही मृत्यु होने का कारण बनता है। आगे क्या बताया गया है? गर्विश का प्रयोग सौभाग्यार्थम स्त्री है स्वेद रजोनानांग जान मलान शत्रु प्रयुक्तान शचगरान प्रियाच्यतनमी मिश्रितान। मतलब चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक है। ऐसे दुष्ट प्रभाव वाली स्त्रियां पति प्रेमी को वश में रखने के लिए, मतलब दुष्ट स्वभाव की जो स्त्रियां होती है, पति प्रेमी होती हैं, वो अपने जो मतलब अपना जो प्रेमी है पति उनको अपने वश में करना चाहती है तो वो क्या करते हैं? रज और शरीर के अंगों को मल को अन्न में मिलाकर देती है। मतलब अगर उसके शरीर का पसीना है, रज है और शरीर के कोई अन्य अंगों का जो मल है उसको अन्न के साथ मिलाकर खिला देती है, जिससे क्या उनके पति और प्रेमी वश में रहते हैं, इसे एक गर्विश बन जाता है। उसके बाद इसका इसी प्रकार वे शत्रुओं से प्रेरित होकर उनसे दिए गए कृत्रिम विष अन्न में मिलाकर खिला देती है। मतलब शत्रुओं के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। आगे इसमें क्या बताया गया? गर्विश के लक्षण की क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। सबसे पहले शरीर कृश एवं पांडुवर्णी हो जाता है, मतलब कृश पतला हो जाता है और पांडुवर्णी हो जाता है, अनिमिक जैसा लगने लग जाता है। जठराग्नि मंद हो जाती है, हृदय धड़कन बढ़ जाती है, मतलब जो हमारी पल्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है। आधमान होता है, हाथ पैरों में सूजन आती है, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, विभिन्न उदर विकार ग्रहणी गुल्म हो जाते हैं, मतलब उदर विकार पेट स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ग्रहणी गुल्म आदि ये सब, ज्वर बुखार हो जाता है। और अशुभ सुपन मतलब बैड ड्रीम्स आने लग जाते हैं, जैसे सियार शेर बाघ आदि सूखी नदी आदि को देखना, ये सब होने लग जाता है। आगे क्या बताया गया कि गर्विश की क्या चिकित्सा है? जैसे प्रश्न परीक्षा। सबसे पहले इसमें क्या बताइए? प्रश्न परीक्षा उक्त लक्षणों से युक्त रोगी से वैद्य को पूछना चाहिए कि कब किसके साथ और क्या खाया है, वे खाद्य पदार्थ तुम्हें किसने दिया। मतलब सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछेगा वैद्य रोगी से कि किसके साथ और क्या खाया है और कब खाया है, और तुम्हें खाद्य पदार्थ में किसने खिलाया और क्या खिलाया। इन सारी बातों को पता लगने पर उपरांत ही वैद्य उसकी चिकित्सा करे, और वैद्य ये सारे को सवाल को पूछ कर ही पता लगाएगा कि गर्विश उसने सेवन किया है। आगे क्या बताया गया? हेमप्राशन। हेमप्राशन क्या है? शोधन के पश्चात स्वर्ण भस्म को मधु के साथ सेवन कराना चाहिए। स्वर्ण सभी प्रकार के विषयों को नष्ट कर देता है। मतलब शोधन किसी परेशान का वमन विरेचन हो गया है, शोधन कर्म हो गया है, उसके बाद उसके विष के शरीर से विष को बाहर को निकालने के लिए हमें स्वर्ण भस्म का सेवन कराना चाहिए। क्या करता है? सारे प्रकार के विष का नाश कर देता है स्वर्ण भस्म। और कितने अमाउंट में देना चाहिए? 3 रत्ती मधु में मिलाकर हमें उसे देना चाहिए। आगे क्या बताया गया? अगधपान। अगधपान क्या होता है? नागदंते आदि घृत, मतलब ये एक प्रकार की औषधि है नागदंती आदि। इसमें क्या क्या होता है? नागदंती, त्रिवृत, दंती, द्रवंती, सेहुण, दुग्ध और मदन फल होता है। इनका कलक बनाकर, इनका पेस्ट बनाकर भैंस के घृत यानी भैंस के घी के साथ मिला दिया जाता है, और आड़क गौमूत्र के साथ, मतलब जो गौमूत्र होता है आड़क का, उसको मिला दिया जाता है, उसको प्रयोग किया जाता है गर्विश के चिकित्सा में। आगे इसमें क्या बताया गया है कि इसका लाक्षणिक चिकित्सा क्या है, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या बताई गई है। मंदाग्नि में जैसे मूर्वा, अमृता, पिपली, पटोल, चव्वे, चित्रक, ये सब इसमें बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले जो मूर्वा होती है, अमृता होती है, पटोल, चव्वे, चित्रक होती है, इसको विडंग के चूर्ण को तर्क बनाकर गर्म पानी कांजी से खाना चाहिए। विडंग के चूर्ण को क्या करना चाहिए? गर्म पानी या फिर
कांजी के साथ खाना चाहिए। श्वास, कास और हिक्का में त्रिफला और घी के साथ रस बनाकर मकोई का साग बनाकर खाना चाहिए। और उदर रोगों में यानी जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है, स्वर्ण भस्म की निर्गुटी, भृंगराज और पुनर्नवा के साथ हमें इसका सेवन करना चाहिए। ये हो गई गर्विश की चिकित्सा। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दूषिविद और उसके लक्षण की चिकित्सा के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।